हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो दोस्तों, IBPS का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है और आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, एक प्रॉपर अपना स्टडी प्लान बनाया होगा, शेड्यूल बनाया होगा और पढ़ाई भी अपनी शुरू कर दी होगी, राइट। तो दोस्तों हम भी इसमें वीडियो पर मतलब इस चैनल पर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके अंदर पहला था आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, दूसरा था आपके पास में एग्जाम पैटर्न और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको लेकर, और अभी दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है सिलेबस को लेकर कि क्या इस एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा अपना, राइट। तो बिना किसी देरी के आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे पास देखा जाए तो गिनती के ही दिन बचे हैं, है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अपना नवंबर में शेड्यूल्ड है IBPS SO का। साथ साथ ही अगर बात करें जनवरी 2026 में हमारा मेंस का एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचा है। जब प्रिपरेशन करने का सोचोगे या फिर प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो आपको दिन कम ही लगेंगे, है ना, चलेगा। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के इस एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो जरूर कर लेना। इस एप्लीकेशन ऐप पर काफ़ी सारा आपको फ्री कंटेंट मिलता है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए। इस पर आपको डेली बेसिस पर क्विजेज मिलती है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को भी इंप्रूव कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो स्पेशलिस्ट ऑफिसर IBPS SO, आपको पता होगा कि ये अलग अलग स्ट्रीम्स पर वैकेंसीज निकालते हैं, जिसके अंदर IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर, देन मार्केटिंग ऑफिसर, है ना, इन पर ये वैकेंसीज निकालते हैं। अब वैकेंसी कितनी आएगी इस बार वो अभी नहीं पता अपने को, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों एलिजिबिलिटी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, है ना, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा तो एक बार वो जरूर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस ये भी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को, तो जिन बच्चों ने वो भी मिस किया है वो जरूर देख लेना। अब दोस्तों बारी आती है हमारे पास किसकी, भाई सिलेबस को जानने की, है ना। तो सिलेबस को देख लेते हैं दोस्तों। ये सिलेबस जो यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का मतलब पूरा निचोड़ है एक तरह से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, उसी की बेसिस पर हम आपको यहाँ पर सिलेबस बताने वाले हैं, है ना। चलिए, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर बात हम लोग कर लें कि अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है ना, और किसी जो कुछ स्ट्रीम्स जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस रहेगा, स्पेशल रेफरेंस रहता है बैंकिंग वाले पार्ट पर। तो आइएगा जरा देखिए, क्वांट की अगर दोस्तों बात कर ले तो क्वांट में आपके इन पार्ट से क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। जहां पर अगर बात कर ले हम लोग सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में, जिसमें आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, बॉडमस वगैरह के रूल्स हमें पता होना चाहिए। साथ साथ ही दोस्तों नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। एक होता है पार्ट इनइक्वालिटी का, जिसके अंदर लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट्स के क्वेश्चंस दोस्तों जो है आपके पास बनते हैं, है ना। तो ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, सभी ये तीनों पार्ट्स। उसके बाद में दोस्तों बात आती है हमारे पास किसकी, अरिथमेटिक वाले पार्ट की। तो अरिथमेटिक में अगर जाओगे आप लोग तो ये सब टॉपिक जो है इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, SI से, टाइम एंड वर्क, इस पे टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, परसेंटेज अच्छा है, रेशियो अच्छा है, तो दोस्तों आप DI भी बड़े आराम से बना लोगे। इसके अंदर डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली, है ना, जिसके अंदर टेबल DI, मिसिंग DI, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप एक काम कर सकते हो दोस्तों कि अगर आप चाहो तो ये बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, और इस बुक में एनरोलमेंट के लिए आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। दक्ष क्वांट बुक है, इसमें काफी सारा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात कर ले तो रीजनिंग एबिलिटी। तो दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी में इन सारे टॉपिक से मेनली आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पर कोडेड इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपके पास में, पजल हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ऑर्डर रैंकिंग वाला पार्ट हो गया, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया दोस्तों, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गया आपके पास में, इनइक्वालिटी वाला पार्ट हो गया। तो इन सारे पार्ट से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, है ना। आपको पजल और ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप काफी बड़े बड़े नंबर्स आप ग्रैब कर सकते हो बिल्ली। और दोस्तों अगर प्रैक्टिस के लिए कोई सोर्स की अगर बात कर ले तो हमारा अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है। उसके साथ साथ दोस्तों आप चैंपियंस रीजनिंग की जो बुक है आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो, इसमें आपको काफी अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होता है आपके पास वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश की अगर बात करें दोस्तों तो इन सारे पार्ट से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस मेनली फ्रेम होते हैं, जहां पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात कर ले, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग हो गया, पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, सेंटेंस करेक्शंस हो गया, पैराजमल्स हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पार्ट हो गया दोस्तों, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप एंड स्पेलिंग एरर्स, राइट। तो यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन पर भी आपको थोड़ा फोकस करना यहां पर पड़ेगा, ठीक है, जहां पर आपके टेंस होते हैं, है ना, या फिर आपके एक्टिव पैसिव वाला पार्ट होता है आपके पास में, तो वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए बुक आप एस इंग्लिश जो होती है दोस्तों इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये बुक आप ले सकते हैं मेनली, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के लिए।
उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट की, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों इसकी तो शुरुआत अभी से कर दीजिएगा पढ़ना। करंट अफेयर्स वगैरह, स्टैटिक जीके वाला पार्ट होगा आपके पास हो गया। बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी आपके पास हो गया दोस्तों, जीके अपडेट्स हो गई, करेंसीज हो गई, इकोनॉमिक्स टर्म्स हो गई, स्टैटिक जीके आपका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स न्यूज़ हो गया आपके पास में, गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी होती है ना, उनको ध्यान दें। एग्रीमेंट्स एंड डील्स होगी, बैंकिंग टर्म्स हो गई हमारे पास में, रेट्स एंड प्रोसेसेस, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स वाला पार्ट हो गया, ये भी स्टैटिक का पार्ट है। हेडक्वार्टर्स हो गए दोस्तों, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई हमारे पास में, आरबी सर्कुलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबी सर्कुलर्स एंड स्टैटिक बैंकिंग, राइट। तो करंट अफेयर्स को भी आप पढ़ना शुरू करोगे जनरल अवेयरनेस के अंदर। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों करंट अफेयर्स आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट आएगा, तो इसे स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग अगर बढ़े तो अगला जो पार्ट आएगा आपके पास में वो किसका रहेगा भाई, मेंस का, कि भाई मेंस का सिलेबस हमारा क्या हो सकता है सर, किस तरह के क्वेश्चंस कहां से बनेंगे अपने, है ना। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले आईटी ऑफिसर की, सबसे पहले हम बात किसकी कर ले, आईटी ऑफिसर की। दोस्तों देखिएगा ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं आपको फिलहाल में, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ही एनालिसिस करके हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं मेनली, है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो थे उनका एनालिसिस करके हम यहाँ पर आपको मेनली चीजें बता रहे हैं। सो यहाँ अगर देखोगे आप आईटी ऑफिसर के लिए, तो दोस्तों हमने यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें रखी बेसिकली, जहाँ से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, जैसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग वाला पार्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, इसके अंदर भी दोस्तों सब टॉपिक्स आते हैं मेनली, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया आपके पास में, डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपके पास में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर हो गया आपके पास में, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई। तो ये टॉपिक्स है, इनके अंदर भी सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, एएफओ की, तो एएफओ में इन सारे पार्ट से आपके मेनली क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं अभी तक, ठीक है। जहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए हमारे पास, है ना। क्रॉप हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स हो गया आपके पास में, स्पेसिंग टाइम ऑफ शोइंग सीड्स हो गया हमारे पास में, वेराइटीज इंपॉर्टेंट ओनली होगी आपके पास में, है ना। उसके अलावा हर्बिसाइड्स हो गए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इन सभी को देख लीजिए अच्छे से, इन्हीं सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं अभी तक, है ना। क्योंकि एएफओ के लिए भी पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा सिलेबस रहता है दोस्तों, लेकिन ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है, इन्हें आप लोग प्रॉपर वे में कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से निकाल सकते हैं, है ना, और इन्हें आप लोग अच्छे से देखिएगा। और आपके लिए डेडिकेटेड चैनल है एग्रीकल्चर का, है ना। तो जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है वो इन सभी के बारे में आपको और भी प्रॉपर तरह से गाइड कर देंगे, तो उन्हें जरूर फॉलो करते रहें आप लोग, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे और अगर बात कर लें, है ना, आगे अगर बात कर लें इसके अंदर, ये मार्केटिंग ऑफिसर का दोस्तों, ये किसका है, बेसिकली मार्केटिंग ऑफिसर का। मार्केटिंग ऑफिसर वाला पार्ट पर अगर बात करेंगे तो मार्केटिंग ऑफिसर में दोस्तों इन सभी पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, जहां पर बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग हो गया आपके पास में, है ना, ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, पीआर हो गया, सेल्स हो गया, रिटेल हो गया, बिजनेस एथिक्स हो गया आपके पास, मार्केटिंग सेगमेंटेशन हो गया आपके पास में दोस्तों, मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग हो गया आपके पास में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया आपके उसमें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सर्विस मार्केटिंग है, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, राइट। तो ये टॉपिक्स तो आप लोग अच्छे से कर ही लीजिएगा इसके अंदर, इनको बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम आगे पॉइंट पर अगर बात कर लें, है ना, हमने पीपीटी तो काफ़ी बढ़िया बनाई थी, लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, ठीक है, खैर होता है कभी कभार, इट्स ओके, है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ अगर देखोगे आप लोग नेक्स्ट पार्ट जो आपका है किसका, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर का, तो ये वो टॉपिक्स है जिनको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। जिसके अंदर आएगा दोस्तों आपके पास में क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज, उसके अलावा ट्रांसलेशनल एनालिसिस, उसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस हो गया आपके पास में, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन हो गया आपके पास में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए दोस्तों, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज एनालिसिस, देन फिर ग्रीवेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल्स। दोस्तों ये पार्ट है आपका किसका, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर के लिए, तो इसे भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके अलावा दोस्तों और अगर आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफिसर के लिए, देखिए लॉ ऑफिसर के में भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको कवर अप करनी पड़ेगी, है ना, जहां से मेनली आपके क्वेश्चंस दोस्तों फ्रेम हुए हैं अभी तक, ठीक है, क्लियर। तो लॉ ऑफिसर वाले पार्ट पर अगर देखोगे दोस्तों तो ये सारे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए हैं लॉ ऑफिसर में, जहां पर दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशंस हो गया आपके पास में, कंप्लायंस एंड लीगल एस्पेक्ट्स हो गया, रिलेवेंट लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट हो गया, है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड लिमिटेशंस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
उसके अलावा सर्फेसेस, ओके, उसके अलावा बैंकिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, लॉ एंड एक्शंस, ओके, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट्स एंड DRA एक्ट। तो ये वो पार्ट है जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, लॉ ऑफिसर वाले बच्चे, है ना। और भी इसकी डिटेलिंग आपको जो रिस्पेक्टेड फैकल्टी है लॉ ऑफिसर की, वो आपको और अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, है ना। लेकिन ये पार्ट आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात हम लोग कर लें थोड़ा सा कि भाई ये बेसिकली क्योंकि AFO वाले बच्चे काफ़ी सारे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो AFO वाले बच्चों के लिए पूरी हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि भाई किस पार्ट से 2024 तक आपके क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, बने हैं। तो इसको और अच्छे से देख लीजिएगा जो बच्चे लॉ ऑफिसर वाले AFO वाले बच्चे हैं, है ना। जो बच्चे AFO वाले हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वाले बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, है ना। तो उनके लिए थोड़ा सा ये बना रखा है हमने पहले से, तो इसको एक बार ज़रूर से आप लोग एनालाइज कर लो कि कहाँ से क्वेश्चन हमारे और बनते हैं, ठीक। तो दोस्तों आई होप कि ये जो वीडियो है आज का, ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेरी बनती है हमारी, तो वो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका आपको आंसर ज़रूर से किया जाएगा मेनली, ठीक है। क्योंकि देखो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, और इस सिलेबस को अगर एक प्रॉपर वे में कंप्लीट करने बैठोगे आप लोग, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है ना। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो सिलेबस को जानना होता है, ठीक है। हमने एलिजिबिलिटी जान लिया, एग्जाम पैटर्न जान लिया, अब मेरे भाई सिलेबस को जानना जरूरी है। सिलेबस अपन ने देख लिया, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास PYQs को जानना, है ना। और हमने PYQs का निचोड़ निकाल कर ही ये पूरा सिलेबस देखा है यहाँ पर पूरा, जो आपको बताया बेसिकली, ठीक है। इन्हीं पर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और पूछे जाने की उम्मीदें भी हैं, तो इन्हें तो कंप्लीट करना ही करना अपने को। अब किस वे में कंप्लीट करोगे दोस्तों, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बहुत अच्छी बात है, आप वैसे प्रिपरेशन कर लो, लेकिन ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर ले किसी भी एक राइट रिसोर्स की, है ना। और अगर आप पेड बैच के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो दोस्तों, सो अड्डा 24/7 पर पेड बैचेस भी आपके लिए है ना। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। कि भाई अगर हम एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम उसको अपॉर्चुनिटी को मिस करें, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर देना चाहिए, पहले से उसकी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी जर्नी है, उस जर्नी की जितनी जल्दी शुरुआत कर दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना, कि यार सर बोल रहे थे लेकिन हम शुरू ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये देखो बताना हम लोगों का काम होता है, करना ना करना आप लोगों का काम होता है, ठीक है। कि किसी को आप कितना भी बोलो वो करेंगे वही जो उनको सही लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब लास्ट थिंग सिर्फ इतनी कि अगर आप किसी पेड बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हो अड्डा 24/7 पे, तो आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हो टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। अब पेड बैचेस में अगर बात कर ले, जैसे आपको IBPS SO के लिए प्रिपेयर करना है या फिर अदर एग्जाम्स के लिए भी, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ के जितने भी एग्जाम है वो दोस्तों सारे के सारे इस रेगुलेटरी बॉडीज एंड SO के महापैक में आपको मिल जाएंगे, है ना। बस इस रेफरल कोड का यूज़ करिएगा और इसमें एनरोल कर लीजिएगा। या फिर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो बैंकिंग के भी और एग्जाम कवर करने हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन जाता है मेरे भाई बैंक महापैक प्लस, राइट। जिस पर आपको दोस्तों अभी फिलहाल में डबल वैलिडिटी मिल जाएगी और 80% का डिस्काउंट मिलेगा इस रेफरल कोड को यूज करके। तो रेफरल कोड क्या है मेरे भाई, Y710 है, जिसे यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं बैंक महापैक प्लस में। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है बैंकिंग का, राइट। चलिए दोस्तों, तो हम आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।